इस कहानी की शुरुआत में ही हम विलियम को देखते हैं, जो कि एक डिटेक्टिव है और अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहा है। जैसे ही ये क्राइम सीन पे पहुंचता है, उसे पता चलता है कि एक मोटे इंसान ने खुद की जान ले ली। दरअसल इस इंसान ने तब तक खाना खाया जब तक उसका पेट फट नहीं गया। और इसके बाद विलियम जब वहाँ पे आके देखता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल इस इंसान के हाथ बंधे हुए हैं और इसी वजह से ये लोग जान जाते हैं कि ये एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक खून है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इस इंसान के सिर के पीछे एक बहुत बड़ा घाव है। शायद किसी ने इसके सिर पे गन रखी हो और इसे खाना खाने के लिए मजबूर किया हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये भी पता लगता है कि इस इंसान ने लगातार 12 घंटों तक खाना खाया, जिसकी वजह से उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। इस केस में मिस्टर मील्स भी विलियम के साथ जुड़ जाते हैं। जब डेविड ये बात अपने सीनियर को सुनाता है तो उसे लगता है कि ये किसी सनकी आदमी का काम होगा, जिससे इस आदमी के मोटापे से प्रॉब्लम होगी और इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन विलियम कहता है कि अगर मोटापे से प्रॉब्लम होती तो सीधे गोली मारकर खेल खत्म कर देता, लेकिन इस इंसान ने 12 घंटों तक वेट किया। ये केस असल में बहुत ज़्यादा वक्त लेने वाला था और विलियम अपनी जॉब से 7 दिन बाद रिटायर होने वाला था। इसीलिए विलियम इस केस के लिए मना कर देता है और ये केस मिल्स को देने के लिए भी मना कर देता है, क्योंकि मिल्स का अभी अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। लेकिन यहाँ पे मिल्स को ऐसा लगता है कि विलियम उसे काबिल नहीं समझता और वो आर्ग्यू करने लग जाता है। लेकिन फिर भी विलियम का सीनियर विलियम को ही ये केस देता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि एक और मर्डर हो गया है और वो भी एक फेमस लॉयर का, जिसी वजह से वो अब पूरी बिल्डिंग रिपोर्टर्स से भर जाती है। जब मिल्स वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि फर्श पर कातिल ने खून से ग्रीड यानी कि लालच लिखा है, जैसे कि वो इस इंसान को उसके लालच की सजा दे रहा हो। वहीं वो ये भी देखता है कि कातिल ने उस लॉयर की वाइफ की फोटो पे उसकी आंखों पर खून लगा दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विलियम का सीनियर उसके पास आकर उसे उस फेमस लॉयर की मौत के बारे में बताता है और साथ ही उसे एक बोतल दी जाता है जिसमें कुछ प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं। असल में उस मोटे आदमी के पेट से ये टुकड़े मिले थे। अब आधी रात को विलियम फिर से क्राइम सीन पर लौटता है। वो जब वहाँ सर्च करता है तो उसे फ्रिज के पीछे एक नोट मिलता है जिस पे लिखा होता है कि नर्क से स्वर्ग तक जाने का रास्ता बेहद लंबा और दर्दनाक होता है। साथ ही वो देखता है कि उसके पीछे वाली दीवार पर ग्लटनी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ज्यादा खाने पीने की आदत। विलियम अब समझ जाता है कि ये सबूत कातिल ने खुद ही छोड़े हैं, मानो जैसे वो दुनिया को बताना चाहता हो कि ऐसी आदतें रखने वालों का हर्ष क्या होगा। विलियम ये भी समझ जाता है कि ये सब एक शुरुआत है, अभी भी 5 खून बाकी हैं और वो कातिल यहाँ नहीं रुकेगा। जब उसका सीनियर उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, तब विलियम पूछता है कि क्या आपने 7 डेडली सिंस के बारे में सुना है। बाइबल में ऐसे 7 पापों का जिक्र किया है जिसे इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। पहला है लालच, दूसरा ग्लटनी, जरूरत से ज्यादा खाना, तीसरा है आलस, चौथा वासना, फिर अहंकार, ईर्ष्या और आखिर में क्रोध। अब तक कातिल ने 2 पापों की सजा दे दी है और अभी भी 5 पाप बाकी हैं। उसके सीनियर को ये पता था कि विलियम ये केस जरूर सॉल्व कर लेगा, लेकिन विलियम यहाँ पर साफ मना कर देता है और यहाँ से निकल जाता है। लेकिन रात को वो बेचैन होकर लाइब्रेरी पहुंच जाता है और इन 7 डेडली सिंस के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। जो बातें उसे इम्पोर्टेंट लगती है उसकी फोटोकॉपीज निकाल कर वो उसे मील्स के टेबल पर छोड़ जाता है। असल में विलियम को केस सॉल्व करने में पहले अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लोगों को जस्टिस दिलाने में विश्वास था, लेकिन अभी उसका विश्वास इस पर से उठ चुका था। बल्कि वो तो इस शहर से ही तंग आ चुका था जहाँ कोई भी किसी पे भी भरोसा नहीं करता। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम मिल्स के घर डिनर के लिए गया होता है, क्योंकि मिल्स की वाइफ ने विलियम को इनवाइट किया था। अब यहाँ पर इन तीनों की बातें होती हैं और तीनों हंसी मजाक भी करने लग जाते हैं। अब विलियम और मिल्स की भी आपस में बातें होने लगती है और उनके बीच का तनाव कम हो जाता है। खाने के बाद ये दोनों केस से रिलेटेड सारी फाइल्स निकाल कर बैठ जाते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर इस सीरियल किलर को पकड़ा कैसे जाए। यहाँ पर मिल्स विलियम को वो फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें उस लॉयर की वाइफ की फोटो पर उस कातिल ने खून से चश्मा बनाया था। इन्हें अब लगता है कि शायद लॉयर की वाइफ उन्हें कुछ बता सकती है। ये दोनों इसी वक्त उसके पास जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो लेडी इतनी डरी हुई होती है कि कुछ बता ही नहीं पाती। लेकिन वो कहती है कि उसके घर की पेंटिंग उल्टी रखी हुई है। अब ये दोनों उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और उस पेंटिंग की जांच करने लगते हैं। विलियम को उस दीवार पे कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो यही कहता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वो चारकोल पाउडर निकालता है और दीवार पर लगाने लगता है। वहाँ उसे उंगलियों के निशान मिलते हैं
जब फॉरेंसिक टीम वहां आकर यूवी लाइट डालकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खूनी ने वहां पर हेल्प लिखा हुआ है। ये उस सीरियल किलर ने खुद लिखा था, जैसे कि उसे हेल्प की ज़रूरत हो। 2 दिन बाद इन्हें वो फिंगरप्रिंट्स के निशान किसके हैं ये पता चलता है। ये निशान किसी विक्टर नाम के आदमी के थे जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल था, जिसके ऊपर कई इल्ज़ाम थे, लेकिन हर बार उसका लॉयर उसे बचा ही लेता था। और ये लॉयर और कोई नहीं बल्कि वही लॉयर था जिसकी मौत हो गई थी। अब ये लोग पुलिस की गाड़ियों में बैठकर पुलिस के साथ उस एड्रेस तक पहुंचते हैं और अब अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और विक्टर को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। अब अंदर से कोई भी जवाब ना आने पर ये लोग अंदर चले जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि विक्टर की घर की हालत बहुत ही खराब है और वो खुद बेडरूम के बिस्तर पे चादर ओढ़कर लेटा हुआ है। जब ऑफिसर वो चादर हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी वहाँ पर पड़े पड़े पूरी सड़ चुकी है। वहाँ पे स्लॉथ यानी कि आलस लिखा हुआ होता है। एक और पाप की सज़ा कातिल ने दे दी थी। विलियम को वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिससे विक्टर के 3 दिन पहले की तस्वीर होती है और फिर 1 साल पहले की जिसमें वो एकदम हेल्दी दिख रहा था। ये सब कातिल ने जानबूझकर कर रहा था। ये तो साफ था। जैसे ही मिल्स विक्टर को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक से वो चीख पड़ता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं लेकिन उसकी हालत मरे हुए से भी खराब होती है और उसका बचना तो नामुमकिन ही होता है। इसी बीच एक फोटोग्राफर मिल्स की फोटो खींचने लगता है। ये मिल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्सा होकर वहां से उसे भगा देता है। जाते जाते फोटोग्राफर उसे धमकी दे जाता है कि देखना अभी मैं क्या करूँगा। डॉक्टर अब इन दोनों को बताता है कि विक्टर 1 साल से जरा सा भी हिला जुला नहीं है। उसकी बॉडी में कई ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स मिले हैं जो उसे उस किलर ने दिए थे। विलियम विक्टर से बात करना चाहता था पर डॉक्टर कहता है कि इसने पहले ही अपनी जीभ काट ली है और इसने इतना दर्द झेला है कि अगर हल्की सी भी रोशनी पड़ी इस पर तो ये उसी वक्त मर जाएगा। ये आदमी दरअसल पैरालाइज हो चुका था और इसी वजह से उस सीरियल किलर ने उसे उसके आलस की सजा दी। अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम और मिल्स फिर से इस केस के बारे में सोच रहे होते हैं। विलियम ये कहता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदार है, तभी तो हम ठीक 1 साल बाद ही वहाँ पे पहुँचे। हम वही जान पा रहे हैं जो वो हमें जानने दे रहा है। ये सब कुछ उसका ही प्लान है और अभी बस और 4 मर्डर बचे हैं। अगर तब तक हम इसे नहीं पकड़ पाए तो ये केस बस ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा। लेकिन मिल्स इस पे गुस्सा हो जाता है। उसे बस यही लगता है कि एक इंसान सिर्फ एक सन की आदमी है। अब विलियम फिर से अपना दिमाग दौड़ाता है और मिल्स के साथ लाइब्रेरी पहुंच जाता है, क्योंकि ये कातिल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर उसने कई किताबें पढ़ी होंगी। विलियम कहता है कि कुछ खास किताबों को मार्क किया जाता है और जो इन किताबों को खरीदता है उसका डेटा FBI में कलेक्ट हो जाता है और इसे हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब ये लोग इलीगली एक इंसान को पैसे खिलाकर ये डेटा निकलवा लेते हैं। वो आदमी इन्हें कई नामों की लिस्ट दे देता है जिन्होंने गलत सलत किताबें उठाई हैं। एक नाम ऐसा होता है जिस पे इन्हें सबसे ज़्यादा डाउट होता है। ये जब उस आदमी के एड्रेस पर पहुंचते हैं तो मिल्स नॉक करने में हिचकिचा रहा होता है कि कहीं ये सीरियल किलर कहीं भाग ना जाए। तभी विलियम देखता है कि एक इंसान उसी तरफ आ रहा है। शायद यही वो सनकी है जिसे ये दोनों ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये दोनों उससे बात कर पाते उसके पहले ही वो सनकी इन पर गोलियां चलाने लगता है और वहां से भाग जाता है। मिल्स उसके पीछे भागता है लेकिन वो कातिल बहुत तेज था। मिल्स उसका पीछा बहुत देर तक करता है। आखिर में वो किलर मिल्स पे अटैक कर उसी की गन उस पे पॉइंट कर देता है। अभी वो मिल्स को मार देता लेकिन वो ऐसा नहीं करता बल्कि वहाँ से भाग जाता है। मिल्स अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो चाहता था कि इस किलर के घर में वो तलाश करे, लेकिन विलियम मना कर देता है क्योंकि उनके पास सर्च वारंट नहीं था। लेकिन विलियम के समझाने पर भी मिल्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है और कहता है कि अब आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अंदर उन्हें बहुत सारी किताबें मिलती हैं, जैसे मानो एक किसी सीरियल किलर का घर नहीं बल्कि किसी पढ़ाकू बच्चे का घर हो। मिल्स को यहाँ पर उसकी एक तस्वीर मिलती है। अब उसे और गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो किलर उनके सामने ही था पर उसने ही उसे भगा दिया। दरअसल ये फ़ोटो उसी रिपोर्टर ने ली थी जिससे मिल्स को गुस्सा आया था। जल्द ही फॉरेंसिक टीम उन्हें बताती है कि उन्हें पूरे घर में कहीं भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मिल्स पागलों की तरह फ़ोन ढूंढने लगता है। फ़ोन मिलने पर वो फ़ोन पर वही कातिल होता है
ये कहते हुए कि मुझे यकीन नहीं होता तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मेरे दिल में तुम पुलिस वालों के लिए इज्जत बढ़ती ही जा रही है। वो ये भी कहता है कि मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे ये करना पड़ा। वो इतना कहकर कॉल रख देता है। अब मील्स को यकीन हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ा सनकी है। उन्हें साथ ही एक लड़की की तस्वीर मिलती है जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। उन्हें पता चलता है कि यही होगी इस सनकी का अगला शिकार, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उन्हें पता चलता है कि एक बार में किसी लड़की की मौत हो गई है। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं उन्हें चीखें सुनाई देती हैं। बेड पर उन्हें उस लड़की की लाश दिखती है और साथ ही वहां एक आदमी भी होता है। वो कहता है कि किसी ने उसके सर पर गन रखकर उससे ये करवाया है। साथ ही दीवार पर लस्ट लिखा हुआ होता है। ये अब चौथी मौत थी जिसकी सजा बहुत ही क्रूर तरीके से उस सनकी ने इस लड़की को दी थी। अगले दिन हेल्पलाइन पर एक कॉल आता है। यहाँ पर ये उस सनकी का ही कॉल था। वो कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है, मतलब उसने एक और पाप की सजा किसी को दे दी है। विलियम क्राइम सीन पर पहुंचता है और उसे दिखता है कि बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और वहां लिखा हुआ था प्राइड, यानी कि अहंकार। उस लड़की के चेहरे से पट्टी हटाई तो पता चला कि उस सनकी ने उसका चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था और उसकी नाक भी काट दी थी। उसके एक हाथ में टेलीफोन था और दूसरे हाथ में नींद की गोलियां। ऐसा लग रहा था कि उस सनकी ने उसे एम्बुलेंस को कॉल करने का मौका दिया था, लेकिन वो लड़की अब इस चेहरे के साथ जीना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने मौत को चुना। अब ये दोनों पुलिस स्टेशन में वापस आते हैं, इस बात से अनजान कि एक आदमी उनके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गया था। वो जब पीछे देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि यह आदमी खून से सना हुआ है और इसने अपनी उंगलियों की स्किन निकाल दी है ताकि उसकी फिंगरप्रिंट्स की पहचान ना हो सके। मील्स समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वो सनकी ही है। उसे अब तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन अब उस सनकी का लॉयर पुलिस वालों से बात करने के लिए आता है। वो बताता है कि मेरा क्लाइंट अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए रेडी है और साथ ही में वो अपनी और 2 लाशों की जानकारी भी दे देगा कि आखिर वो 2 लाशें हैं कहाँ। लेकिन उसकी शर्त है कि मील्स और विलियम वहाँ पे उसके साथ अकेले ही जाएंगे। इस पर मील्स मान जाता है क्योंकि वो चाहता है कि ये सनकी बस किसी तरह से अपने सारे गुनाह कबूल कर ले। लेकिन विलियम पूछता है कि आखिर हम ये कैसे मान ले कि और 2 लाशें हैं भी। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि सनकी के नाखूनों से किसी और 2 इंसान का खून मिला है। इसके बाद विलियम और मील्स रेडी हो जाते हैं। वो गाड़ी में निकलते हैं और उनको फॉलो करते हुए एक चॉपर भी होता है। अब उस सनकी की बताई हुई लोकेशन पर गाड़ी में ये लोग जा रहे होते हैं। विलियम सनकी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सनकी कहता है कि अगर तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें कुछ चीज़ कही जाए तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन वही अगर तुम्हारे सर पर हथौड़ा मार दे तो सबका ध्यान तुम पर ही रहेगा, और मैंने वही किया। दरअसल सनकी को ऐसा लगता था कि उसे इस काम के लिए भगवान ने खुद चुना है और वो इस काम से पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए वो 7 पापों की सजा 7 लोगों को देना ही चाहता था। मील्स जब ये पूछता है कि तुमने इनोसेंट लोगों को क्यों मारा, तब सनकी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उनमें से कोई भी इनोसेंट नहीं था, उन सब ने पाप किया था, सभी पापी थे। हम पाप होते हुए देखते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते, बस बर्दाश्त करते हैं। दुनिया इतनी नीचे गिर चुकी है कि तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सब लोग मुझे मसीहा मानेंगे, मुझे जानेंगे, समझेंगे और मुझे पूजेंगे। जल्द ही ये तीनों सनकी की कही हुई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। विलियम और मील्स बाहर निकलते हैं और सनकी को भी बाहर निकालते हैं। सनकी कहता है कि टाइम हो गया है। तभी यहाँ एक वैन पहुंच जाती है। विलियम वहां जाकर उस ड्राइवर से पूछताछ करता है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि मुझे यहाँ पे 7 बजे ये पार्सल लाने के लिए बोला गया था। जब विलियम ये पार्सल खोलता है उसे कुछ ऐसा दिखता है कि वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डर कर मील्स को गन नीचे रखने के लिए बोलता है। इसी बीच सनकी मील्स से बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, तुम सच में बहुत ही काबिल हो, काश मेरी भी तुम्हारी जैसी जिंदगी होती। वो बताता है कि वो मील्स की वाइफ को कितना पसंद करता है। कहता है कि तुम्हारी वाइफ सच में बहुत सच्ची है, और ये सुनकर मील्स का खून खौल जाता है। अब सनकी आगे कहता है कि मैं आज तुम्हारे घर गया था। मैंने ट्राई किया कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पति बन पाऊं, लेकिन नहीं बन पाया। इसीलिए जानते हो मैंने क्या किया। विलियम अब मील्स के पास पहुंच जाता है
और उसे गन वापस देने के लिए बोलता है क्योंकि वो लोग सनकी की चाल में फंस चुके थे। सनकी आगे कहता है कि मैं उसकी याद में उसका सुंदर सर एक निशानी के रूप में ले आया। मील्स की रूह कांप जाती है। वो विलियम से पूछता है कि बॉक्स में आखिर है क्या, लेकिन विलियम कुछ नहीं कह पाता। वो बस मील्स को शांत करना चाहता था। सनकी मील्स को और गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि मेरा पाप यही है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तुम्हारी वाइफ मुझे अपने पेट में पल रहे बच्चे की भी भीख मांग रही थी। इस चक्र पर मील्स पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मील्स कहता है कि सनकी यही चाहता है कि तुम उसे मार डालो और वो सनकी मील्स की हालत पर हंसने लगता है। मील्स ट्राई करता है कि वो इसे ना मारे और उसे जीतने ना दे, लेकिन आखिर में उसे अपनी वाइफ का चेहरा दिखता है और वो सारी की सारी गोलियां सनकी के सीने में उतार देता है। उसे बाद में पुलिस की कस्टडी में ले लेते हैं। कोई भी नहीं जान सकता कि उसके दिल पर अभी क्या बीत रही होगी। यहाँ पे सनकी जीत जाता है क्योंकि उसने अपना मास्टरपीस पूरा कर लिया था। उसने 7 पापों की सजा 7 इंसानों को दे दी थी। खैर, अगर आप मील्स की जगह होते तो आप क्या करते? ये कहानी यही खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।